Kids Divine. Kids Divine. एक रूहानी मुस्कान. सांजय दी, मैं ये सही कर रही हूँ क्या? एक सेकंड दो मुझे, मैं ना एक इम्पोर्टेंट चीज की तैयारी कर रही हूँ. एक सेकंड से. ओह, आप क्या वो जून के स्पेशल एपिसोड की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, पर लेकिन वो अभी एक सरप्राइज है, तो अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती. वो गेम है ना, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी. नहीं, वही गेम है, पर लेकिन उसको ही मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. तो अब वो हो गया है कि बैठे बैठे हम सब ने किया बहुत सा काम, कसरत की, गार्डनिंग की और किया बहुत आराम. लॉकडाउन में लुक डाउन किया जो, खुद को इम्प्रूव किया हर पल, न्यू स्किल्स और वैल्यूज के साथ आओ मिलकर बनाए एक बेहतर कल. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? सबने हैंड वॉश तो करे है ना? हाँ जी दीदी, कर लिए। हाँ जी दीदी, मैंने भी कर लिए. और आंटी दीदी, आज हम बहुत एक्साइटेड है आज की सरप्राइज के लिए. और दीदी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ जी दीदी, मेरी मम्मी ने तो मीटिंग से पहले लैपटॉप को भी सैनिटाइज कर दिया है. दीदी, जैसे हर पल हम सिमरन के लिए मोटिवेशन संगत से मिलती है, वैसे ही अब सब बार बार हैंड वॉश करने के लिए गाइड कर रहे हैं. चलो इसी बहाने we're getting more thoughtful about doing Simran. दीदी, ये तो बता दो कि आज का स्पेशल गेम क्या है? Yes, so the game we're about to play is called Passing the Ball. पासिंग द बॉल? पर दीदी, मैंने तो ये गेम कभी खेली ही नहीं है. Don't worry, it's very easy. हमें एक बॉल को एक दूसरे को पास करना है और इसके साथ साथ जो भी हमने इस लॉकडाउन के दौरान चीजें सीखी हैं, जानी हैं, उसको एक चिट में लिख के एक सिंगल वर्ड में इसमें डाल देना है. और जैसे हम इसको पास करेंगे एक दूसरे को, वैसे हम एक साथ एक दूसरे की टीचिंग सुनकर सीख भी जाएंगे और साथ में एक दूसरे के साथ बहुत सारी नई चीजें शेयर भी कर पाएंगे. What do you say? वाओ दीदी, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. दीदी, हम तो अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो बॉल पास कैसे करेंगे? ऐसे. समनित, here you go. दीदी, क्या आपको याद है निरंकारी से बदल सिंपोजियम में एक एक्ट था, जिस एक्ट में सब बच्चों ने मिलकर योगा की थी? वो एक्ट मुझे काफी इंस्पायरिंग लगा.
जून मंथ में तो इंटरनेशनल योगा डे आता ही है, सो माय लर्निंग फ्रॉम दिस लॉकडाउन हैज बीन अबाउट स्टेइंग फिट। दीदी, मैंने इस लॉकडाउन में अपनी मम्मा की हेल्प से प्लांट्स ग्रो करना सीखा। और वैसे भी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है और हम प्लांट्स ग्रो करते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट बेटर और ब्यूटीफुल बनता है। मैंने तो कोरिएंडर, टमाटो और मेथी ग्रो किया। ये तो हमारे घर में रोज यूज होते हैं और मेथी आलू तो मेरे फेवरेट हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1, सोकिंग। ये है मेरे पास कोरिएंडर सीड्स, ये है मेरे पास मेथी सीड्स और ये है मेरे पास टमाटो के स्लाइसेस। तो सबसे पहले हम कोरिएंडर सीड्स और मेथी सीड्स को एक वेट टिश्यू में सोक करने रख देंगे। ये मैं सोक कर रहा हूँ for 2 to 3 days for better germination. Step 2, preparing the pot plant. ये मेरे पास 3 कंटेनर्स हैं, इनमें सॉइल फिल्ड है। ये मेरी मम्मा ने घर से निकाल कर दे दिए हैं। अब इनमें ये मेरी बॉटल है, इसमें मैंने होल्स कर दिया तो ये मेरा बन गया वाटर स्प्रिंकलर। अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डालकर इनको थोड़ा सा मॉइस्ट कर दूंगा। लास्ट स्टेप, सोइंग दी सीड्स। अब मेरे पास एक फोक है, इससे मैं इस सॉइल को ऐसे साइड कर दूंगा ताकि सीड्स को हम सो कर पाएं। और अब ये सॉइल को साइड कर, अब हमने जो सीड सोक कर रखे थे उनको हम इस पॉट प्लांट में सो करेंगे। इसमें हम डालेंगे कोरिएंडर सीड्स, अब हम इस वाले में डालेंगे मेथी सीड और अब हम इस वाले में डालेंगे एक टमाटो का स्लाइस और अब हम इस फोक से इनको सॉइल से कवर कर देंगे। अब हम इन प्लांट्स को वाटर देंगे। इसके बाद मैंने अपने प्लांट्स को सनलाइट में रख दिया था और रेगुलरली उनको वाटर दिया था। दिखाऊं वो कैसे हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस लॉकडाउन में सीखा हाउ टू नर्चर। Ever since lockdown has started, हमें हर तरफ से कोरोना के सेफ्टी मेजर्स के बारे में अवेयर किया जा रहा है। तो हम सब बच्चों ने भी मिलकर एक अवेयरनेस वीडियो बनाई है। तो आओ मैं आप सबके साथ भी वो शेयर करती हूँ। मन कहता है बाहर चल, पर दोस्त कहते हैं मत निकल, घर से बाहर मत निकल, बाहर फैला वायरस है, लेना कहीं तुझको निकल। मत निकल, घर से बाहर मत निकल। बाहर अगर तू जाएगा हो सकता है फंस जाएगा।
बसाएगा, महामारी फैलाएगा। दिल छोड़ दे और ना मचल, मत निकल, मत निकल। अपना मिजाज ठीक रख, अपना अंदाज ठीक रख, उदासियों को दूर रख, खुशियों को नजदीक रख, कोशिशें ना कर विफल, मत निकल, मत। हाथ बार बार धो, हर 1 घंटे बाद धो, 20 सेकंड तक मलते रहो, इस हिदायत पर चलते रहो, इस बात का करो अमल, मत निकल, मत सैनिटाइज कर, कोई भी साबुन रगड़, खुद से नाक को टाइट कर, रख भाई बहन पे नजर, नहीं चलेगी ना नुकुर, मत निकल, मत निकल। मिलना पड़े, दूर दूर होना खड़े, भूल कर ना मिलना गले, शेक हैंड बिल्कुल ना करे, हाथ जोड़ नमस्ते कर, मत निकल, मत। सेहत का तू ध्यान रख, सही खान पान रख, सफाई हर स्थान रख, फालतू ना सामान रख, सब कुछ जाएगा बदल, मत निकल, मत निकल। मिली फुर्सत तुझे, खुद को भी कुछ वक्त दे, परिवार में मिल बैठ के जीवन का आनंद ले, अपनी दिनचर्या बदल, अपनी दिनचर्या बदल, मत निकल। ना किसी के घर तो जा, ना मेहमानों को बुला, फोन पर तू ले बतिया, मिलने मिलाने का सिलसिला, छोड़ दे तू वक्त पर, मत निकल, मत निकल। सोशल डिस्टेंस अपना, इसमें है तेरा भला, कर जो एडवाइजरी रही बता, किसी पे ना एहसान जता, कुछ तो लगा अपनी अकल, मत निकल, मत निकल। शत्रु घर बलवान है, ले सकता तेरी जान है, छिपने में क्या नुकसान है, जान है तो वेद जहान है, जब हालात जाएंगे बदल, तब निकल खुल के तब निकल, पर अभी तो मत निकल, मत निकल, मत निकल, घर से बाहर मत निकल, मत निकल, मत निकल, घर से बाहर मत निकल। आई होप आप सबको इस वीडियो से बहुत अवेयरनेस मिली होगी। चलो, ये तो बात थी फिजिकल सेफ्टी के बारे में। Nowadays, when we are using our internet so much, let's talk about cyber safety as well. इस वीडियो में हम ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में जानेंगे। जितनी ज़रूरी फिजिकल सेफ्टी है, उतनी ही ज़रूरी ऑनलाइन सेफ्टी भी है। So, let's begin with staying safe online. तो बच्चों, अब मैं आपको 5 ऑनलाइन सेफ्टी टिप्स के बारे में बताऊंगी, जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। टिप नंबर 1, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे घर का एड्रेस, फैमिली नेम, स्कूल नेम, फ़ोन नंबर या डेट ऑफ बर्थ किसी के साथ शेयर नहीं करना है, और ना ही कोई पिक्चर किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर करनी है। अगर करनी भी हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेना मत भूलना, ओके? टिप नंबर 2, आपको पता है कि हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है जब भी हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब को यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कभी-कभी हमें अनवांटेड चैट रिक्वेस्ट या पॉपअप्स दिखाई देते हैं, जिनको क्लिक करने से हम अनसेफ वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं, which is very very harmful, so be careful. टिप नंबर 3, स्मार्टफोन भी हमने बहुत ही अलर्टनेस के साथ यूज़ करना है, स्पेशली GPS, जिससे कोई भी हमारी लोकेशन इजीली ट्रैक कर सकता है। सिमिलरली, क्लिकबेट के बारे में आपने सुना ही होगा, so get smart about smartphones. टिप नंबर 4, हमें इंटरनेट सिक्योरिटी को भी अपनी हैबिट बनाना है, जैसे कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स एंड फायरवॉल्स का यूज़ करना, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऐप्स को अपडेट करना, सिक्योर्ड पासवर्ड्स लगाना और
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पेरेंट्स की परमिशन लेना जब भी हम किसी भी न्यू ऐप को इंस्टॉल करें। टिप नंबर 5, स्टे फिजिकली हेल्दी। ऑनलाइन रहते समय अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, जैसे लंबे समय तक स्क्रीन पर नहीं बैठना है और अपनी आंखों को रेस्ट देना है। अपना सिटिंग पोस्चर भी ठीक रखना है, जिससे कि बैक एक या नेक एक ना हो। कुछ और बातें जिन पर भी हमने ज़रूर ध्यान देना है वो ये है कि हम इंश्योर करें कि मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लें, पानी ज़रूर पिएं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हमें फिजिकली भी एक्टिव रहना है, जिसके लिए हम हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लें, समय से उठें और समय से सारे काम करें और अपनी असाइनमेंट्स एंड वर्कशीट्स भी टाइमली कंप्लीट करें। सो बी हेल्दी एंड स्टे सेफ। तो लॉकडाउन में मेरी लर्निंग थी स्टे सेफ। मैंने राकेश मुट्रेजा अंकल जी से हम सब बच्चों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे सिमरन से तो सब ठीक हो जाता है, तब भी कोरोना वायरस की सिचुएशन अब तक ठीक क्यों नहीं हुई। तो आइए देखते हैं कि कैसे महात्मा के मुख से सुलझे हर कंफ्यूजन। महात्मा के मुख से सुलझे हर कंफ्यूजन। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिमरन से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जो ठीक होता है वो मन के अंदर होता है, बाहर नहीं। बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो ईश्वर निरंकार के हाथों में है, उनके कंट्रोल में है, और जो हो रहा है वो सही है गलत है ये भी निरंकार को पता है। लेकिन अक्सर कहते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा ही होता है, ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति। पर हम अल्पज्ञ हैं, छोटी बुद्धि वाले हैं, पूरा दृश्य देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए कई बार हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया और वैसा क्यों हो गया। और इसीलिए जब गुरसिक सिमरन करता है तो यही अरदास करता है कि हे सद्गुरु निरंकार, आप जो मुझे ऐसी शक्ति देना कि जो हो रहा है उसे मैं स्वीकार कर पाऊं, अच्छा करके मान पाऊं, और ऐसा विवेक भी बख्शना कि मैं उस परिस्थिति में अपना कर्म भी ऐसे कर पाऊं कि उसके जो परिणाम है वो सबके लिए हितकारी हो। So always remember, whatever be the situation, Simran helps to keep our mind peaceful and blissful. सत्संग तो हम हमेशा भवन में ही जाकर करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हम भवन भी नहीं जा सकते, तो हम सत्संग कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब पाने से पहले ये समझ लेते हैं कि सत्संग है क्या। सत्संग यानी सत्य का संग, ईश्वर निराकार का संग। और ईश्वर निराकार का संग करने के लिए उसे जानना जरूरी है। सद्गुरु ने हमें ईश्वर को बताया, दिखाया और उसके बाद कहा कि आप नित्य सत्संग करें, सत्संग भवन पर जाकर और संतों के साथ मिलकर के। पर आज जो अवस्था है, परिस्थितियां हैं कोरोना पेंडेमिक के चलते, हम सभी जानते हैं कि हेल्थ एजेंसीज और गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि हम घर पर बैठें और भीड़ न करें। इसीलिए आज हम घर पर बैठ करके अगर ईश्वर का संग करें तो सत्संग होगा। We have also been gifted online गुरु चर्चा प्लेटफॉर्म्स, वहां जाकर के भी हम संतों के दर्शन करके सत्संग कर सकते हैं और जल्द ही हालात ठीक होंगे और हम फिर से संतों के साथ भवन पर जाकर के भी सत्संग करेंगे। वाओ, अब तक कितना कुछ सीख लिया ना हमने। बहुत दिनों से मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, पर बहुत सोचने पर भी मुझे उनके आंसर समझ नहीं आए। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे आसपास जो भी एल्डर्स होते हैं या जो भी बड़े होते हैं, अगर हम उनके पास जाते हैं और अपनी बात शेयर करते हैं तो वो हमें गाइड भी करते हैं और बहुत इजीली हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे माइंड में जो भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो, हम उन्हें ज़रूर शेयर करें। आई थिंक इन सारे आंसर्स को सुनने के बाद यही लग रहा है कि ये वर्ड्स ऑफ विजडम हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरा वर्ड है विजडम।
Thank you, Ji. We have learned so much from each one of you. And I thank Nirankar for keeping us safe and healthy. So, my learning during this lockdown has been thankfulness. तो आइए अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट गो ग्लोबल की तरफ, जिसमें आज हम सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में एक अरदास करेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अच्छा आइडिया है ना? चलिए मैं शुरुआत करती हूँ हिंदी भाषा से। हे सद्गुरु माता, कृपा करो हम सब पर कि शुक्राने का भाव बना रहे जीवन भर। चलिए अब हम और बच्चों से भी सुनते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना था निरंकार जी। लेट्स प्रे इन स्पेनिश। Que Sadguru Nirankar nos bendiga con una actitud de gratitud. साथ संगत जी प्यार से कहना दानंकार जी। Let's pray in English. May Sadguru Mataji bless us all with an attitude of gratitude. In Swedish, let's pray. Må Sadguru Mataji välsigna oss med tankeställning av tacksamhet. In German, let's pray. Möge unser spiritueller Lehrer uns mit einer Haltung der Dankbarkeit segnen. Saints with love, Dhan Nirankar ji. Let's pray in French. Que Sadguru Mataji nous bénisse tous avec une attitude de reconnaissance. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। Saints say with love, Dhan ji. Let's pray in English. May Sadguru Mataji bless us all with an attitude of gratitude. संगत जी प्रेमा ने बोला धनंकार जी। Let's pray in Marathi. सद्गुरु माताजी आम्हा सर्वांना शुक्रानेचा भाव करण्याचा आशीर्वाद द्यावा. Je souhaite Sadguru Nirankar nous bénisse avec une attitude de gratitude. बहुत मजा आया दीदी। Thank you so much for being a part of this game. We'll continue this in the next episode. तब तक के लिए bye. क्यों मजा आया ना दोस्तों? हमने इस एपिसोड में कितना सब कुछ सीखा, समझा और जाना। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने भी इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सब कुछ सीखा होगा, समझा होगा और कितने सारे न्यू स्किल्स भी एक्वायर करे होंगे। तो क्यों ना आप अपनी हमारी लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करो। तो स्क्रीन पे दिखाए गए मेल पर हमको अपनी लर्निंग्स जो आपने सीखा है उसकी एक वीडियो बनाकर भेज दीजिए, ताकि हम इस गेम को अगले एपिसोड में भी कंटिन्यू कर सकें। तो आइए एपिसोड के एंड में हम सद्गुरु माता जी के चरणों में समर्पित होते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अभी के लिए सांझवी की तरफ से प्यार भरी धन निरंकार जी। रहमते कैसे हम अगर एक जीवन में ये बात अपना लें कि ये सुमिरन तो हम कुछ भी करते हुए कर सकते हैं। ये जब भी समय मिले सत्संग में आएं और सब वो अच्छे बातों को, अच्छे गुणों को ग्रहण करें। कैसे फिर वो मन स्वयं हमारा सेवा के प्रति भी एक भागेगा कि ये करना है, हर एक के लिए, पूरी मानवता के लिए हम कुछ भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो वो हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा, खुद ही हमारा मन वो एक अपने समर्पित भाव से ये सेवा करने के लिए भी हर एक को वो एक रहेगा आगे। तो कैसे जीवन में हमें
एक यही बातें रखकर कि हमें अपने जीवन में सिर्फ अपनी चेतनता के साथ जब इस परमात्मा का हमें बोध हो गया तो ये चेतनता रखते हुए पल पल गुजारना है, और उसमें ही हमें ये एक सूझी मिल जाती है, एक ये रास्ता पता लग जाता है कि ऐसा कोई सिचुएशन है तो हमने क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई अगर बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स या पढ़ाई हर दिन वो बच्चा अच्छा करता है तो उसको अगर कोई सरप्राइज़ टेस्ट भी ले ले टीचर तो उसको बिल्कुल डर नहीं होता। पर अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पढ़ाई ही नहीं करी तो उसको तो वो सरप्राइज़ टेस्ट से बहुत डर लगेगा कि इसकी तैयारी नहीं है और टीचर ने ले लिया। तो कैसे फिर वही बात कि हम अगर अपने पल पल में इस परमात्मा को डालेंगे तो कोई भी स्थिति आएगी जीवन में हमें वो घबराहट नहीं होगी। वो परमात्मा हमारे आगे कोई भी एक परीक्षा रखे उसमें हमने वो सही कर्म करना है, सही सोच रखनी है, सही व्यवहार रखना है, तो फिर हमें वो परमात्मा के सरप्राइज़ टेस्ट से भी डर नहीं लगेगा और हमें हर स्थिति में पता लगेगा कि ये संतमति है, ये ही मार्ग है, इसको अपनाएंगे तो सब कार्य अपने आप एक सहज भाव में अच्छे अच्छे होते जाएंगे।